जब बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की पत्नी भी रणभूमि में पहुंची, आखिर महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की पत्नी को क्यों आना पड़ा और ऐसी क्या स्थिति थी कि उन्हें भी शस्त्र उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक से एक महान योद्धाओं ने भाग लिया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक सभी योद्धा बहुत ही पराक्रमी थे और इस युद्ध में ज्यादातर पुरुषों ने ही भाग लिया था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि युद्ध में एक समय ऐसा भी आता है जब श्री कृष्ण की पत्नी को भी रणभूमि में उतरना पड़ा था, जिनके शौर्य को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि श्री कृष्ण भी अपनी इस पत्नी के पराक्रम से परिचित नहीं थे। अब वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह किए थे, लेकिन उनकी उन हजारों पत्नियों में से एक पत्नी ऐसी भी थी जो अपने युद्ध पराक्रम के लिए जानी जाती थी, और वो अपने इसी पराक्रम के बल पर उन्होंने युद्ध भूमि पर हाहाकार मचा दिया था। और साथियों, यहाँ हम रुक्मिणी या जामवती की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को श्री कृष्ण की इन्हीं दोनों पत्नियों के बारे में ही पता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण की जिस अर्धांगिनी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, क्योंकि वो तो युद्ध कला में पारंगत एक पूर्ण योद्धा थी। तो वो श्री कृष्ण की कौन सी पत्नी थी जिनकी युद्ध कला को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैरान रह गए थे, और आखिर क्यों उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ा था, ये सब कुछ जानेंगे हम हमारी आज के इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम श्री कृष्ण की जिस अर्धांगिनी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सत्यभामा थी, जो सत्यजित की कन्या और श्री कृष्ण की अष्ट भार्याओं में से एक थी। और सत्यभामा से श्री कृष्ण को 10 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई थी। सत्यभामा ने एक पत्नी के रूप में श्री कृष्ण की बहुत सेवा की थी और उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। लेकिन सत्यभामा घरेलू जीवन जीने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो तो विभिन्न प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत थी और उन्हें धनुर्विद्या से लेकर गदा युद्ध, तलवारबाजी और यहाँ तक कि भाला युद्ध का भी अच्छा खासा ज्ञान था। सत्यभामा ने अनेक युद्ध में श्री कृष्ण का साथ निभाते हुए धर्म स्थापना के उद्देश्य से कई सारे असुरों के विरुद्ध युद्ध भी किया था। यहाँ सबसे रोचक तथ्य ये है कि सत्यभामा को भूदेवी के अवतार में माना जाता है, अर्थात वो स्वयं धरती माता का रूप थी। वो अपने बाल काल से ही तमाम तरह की युद्ध कलाओं में पारंगत थी, लेकिन श्री कृष्ण से विवाह हो जाने के पश्चात उन्होंने युद्ध में भाग लेना कम कर दिया था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें एक बार फिर से शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद ही उन्हें अपना घरेलू महिला का रूप छोड़कर एक बार फिर से वीरांगना का रूप धारण करने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना पड़ा। दरअसल जिस दुराचारी का वध करने के लिए उन्हें रणभूमि में वापस लौटना पड़ा था, उसे ये वरदान था कि वो केवल पृथ्वी माता के हाथों ही मारा जा सकता है और उनके सिवा देवता से लेकर राक्षस तक उसको हरा नहीं सकते हैं। और ये दुराचारी कोई और नहीं बल्कि नरकासुर नामक एक भयानक दैत्य था, जिसने देवताओं और असुरों के बीच हुए संग्राम में भाग लिया था और असुरों का साथ दिया था। वो देवताओं को अपना परम शत्रु मानता था और साथ ही धार्मिक कामों में लिप्त रहता था। यहाँ हम आपको बता दें कि नरकासुर का जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए वो पृथ्वी माता का पुत्र था और उसे भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। अपने इसी वरदान के अहंकार में आकर नरकासुर देवताओं को स्वयं से तुच्छ समझकर उनका अपमान करने के साथ साथ उन्हें सताना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रदेव के सिंहासन को भी छीन लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंद्रदेव के कवच और कुंडल भी छीन लिए थे और लगभग 1000 सुंदरियों को अपने महल में अपना बंधक बना लिया था। नरकासुर के इन सभी अत्याचारों को देखते हुए देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध संग्राम हुआ और फिर सत्यभामा की सहायता से श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत कर दिया। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, नरकासुर को केवल सत्यभामा ही मार सकती थी, क्योंकि वे पृथ्वी माता का रूप थी। इसीलिए पृथ्वी की कोख से निकले नरकासुर की वो माता भी थी। और ऐसा माना जाता है कि नरकासुर स्वयं भगवान विष्णु का पुत्र भी था, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किया था तो उसी समय नरकासुर भी जमीन से उत्पन्न हुआ था। पुराणों में हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी माता का पुत्र नरकासुर पहले दुष्ट नहीं था, लेकिन बानासुर नामक राक्षस की संगति में रहते हुए वो भी दुष्ट हो गया था, जिस कारण से ऋषि वशिष्ठ ने उसे भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था।
कहते हैं कि जब लंका के राजा रावण का वध हुआ तो ठीक उसी स्थान से नरकासुर का भी जन्म हुआ था, जिस स्थान से माता सीता उत्पन्न हुई थी। और माता सीता की ही तरह नरकासुर को भी 16 वर्षों तक राजा जनक ने ही पाला था, जिसके बाद उनकी माता यानी कि देवी पृथ्वी नरकासुर को अपने साथ ले गई। बाद में भगवान विष्णु ने इसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा भी बना दिया, जो आज के समय में असम राज्य में स्थित है। नरकासुर मथुरा के राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का असुर मित्र था। आगे चलकर उसका विवाह विदर्भ की राजकुमारी माया से हुआ और विवाह के समय भगवान विष्णु ने भी उसे भेंट के तौर पर एक दुर्भेद रथ दिया था। इन सभी तथ्यों से ये ज्ञात होता है कि नरकासुर आरंभ में भगवान विष्णु का बहुत ही करीबी था, लेकिन बाणासुर की संगति उसे ले डूबी। ऋषि वशिष्ठ द्वारा शाप दिए जाने के कारण नरकासुर बहुत ही चिंतित रहता था। इसीलिए उसने कई तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ये वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता से लेकर असुर या राक्षस कोई भी ना मार सके और उसका राज्य सदा ही बना रहे। और वरदान प्राप्त होने के बाद उसने हैग्रीव और शुंग आदि की सहायता से देवराज इंद्र को पराजित किया। वरुण का छाता और अदिति के कुंडल ने भाग तथा घोर अत्याचार करने लगा और नरकासुर के इन्हीं सब अत्याचारों को देखते हुए श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा को उसका अंत करना पड़ा। वही बात करें सत्यभामा की, तो वो राजा सत्राजित की पुत्री थी, जो भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसे भगवान सूर्य ने समंतक मणि प्रदान की थी। वो मणि अत्यंत चमकीली थी और प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण प्रदान करती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से आग्रह किया था कि वो मणि उग्रसेन को प्रदान कर दे, किंतु वो नहीं माना और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार खेलने चला गया और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आया कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि को हासिल कर लिया है। कृष्ण को जब अपने ऊपर लगे इस इल्जाम के बारे में पता चला तो प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए और जंगल में उनकी मुलाकात जामवंत जी से हुई। कृष्ण ने उनके आग्रह पर जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह कर लिया। मणि प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने मणि को सत्राजित को वापस लौटा दिया और श्री कृष्ण पर आरोप लगाने के कारण सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और उनकी युद्ध कला में पारंगत पत्नी सत्यभामा की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।